बिठा करके रखते हैं और सिर के ऊपर गंगा जी रखते हैं। पार्वती जी को इसलिए अपने गोद में रखते हैं कि महिलाएं यत्र नार्यः पूज्यन्ति रमन्ति तत्र देवता, महिलाओं का पूरा जीवन समर्पण का होता है। वो अपने पति के लिए, बेटे के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए मंगल कामना करती है। इसलिए भगवान शंकर पार्वती जी को अपने गोद में बिठा कर रखा। यस्याम के जब विवाह भूतक होता, पार्वती जी को बिठा कर रखा कि देवी, सृष्टि में नारी और नदी, इनके बिना सृष्टि का निर्वाह नहीं हो पाएगा। अगर नारी ना हो तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, और नदियां ना हो तो व्यक्तिगत जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य इन दोनों के साथ में ही बड़ा अत्याचार करता है, नारी के साथ में भी और नदियों के साथ में भी। चाहे जितना अत्याचार व्यक्ति कर ले, आंसू बहा देती महिला और चुपचाप हो जाती है। और इसी प्रकार की दशा नदियों की भी। जितना भी हमारे घर में कचरा होता है वो सब लेकर के हम नदियों में डाल देते हैं, और साथ में जितने भी गटर का पानी है वो भी पवित्र नदियों में चला जाता है। तो इसलिए भगवान शंकर ने दोनों का सम्मान करने के लिए एक को अपनी गोद में बिठा करके रखा और एक को अपने सिर पर रखा। और इसलिए भी भगवान शंकर ने गंगा को सिर पर रखा कि घर गृहस्थी में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका दिमाग ठंडा होना चाहिए, छोटी छोटी बात में क्रोध नहीं आना चाहिए। इसलिए गंगा जी को बिठा करके रखा है। भस्मी भगवान शंकर ने इसलिए लगाए, भगवान शंकर ही बताना चाहते हैं कि जितना भी शरीर को सजा लो, एक दिन ये शरीर राख बन जाएगा। इसलिए शरीर से जो व्यक्ति सेवा कर लेता वही साथ में जाता है। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि कुछ लोग कंधे पर एक मुर्दा को रख करके ले जा रहे थे और उनके मुंह से निकल रहा राम नाम सत्य। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो ये भजन कीर्तन करते जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाता हूँ। भगवान शंकर चले गए शमशान तक, परंतु वहां जाकर के देखा कि राम नाम सत्य केवल जाते समय कह रहे थे, लौट करके जब आने लगे तो सब इधर उधर की बातें करने लगे। भगवान शंकर ने सोचा कि लगता है ये जो मुर्दा है इसमें ही ऐसा प्रभाव है कि इसके कारण व्यक्ति के मुख से अपने आप राम नाम सत्य निकलता है। तो जिसका इतना प्रभाव उसको अपने शरीर में धारण कर लूंगा। तो इसलिए भगवान शंकर ने उस मुर्दे की राख को अपने शरीर में धारण कर लिया और रात दिन राम का नाम लेते रहते। तुमको निराम राम दिन राति सादर जपम अनंग आराधि। तो इसलिए भगवान शंकर जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे भक्तों को शिक्षा देना रहता है। इसलिए हमारा ये जीवन एक दिन जल करके राख हो जाएगा। इसलिए जितना बन सकता है सत्कर्म कर ले। इसीलिए भगवान शंकर अपने शरीर के ऊपर दाग लगा करके और हमें शिक्षा देते। बोलिए सच्चिदानंद।